ये देखिए दोस्तों, मैंने बेहद ही आसान तरीके से अपना एक गूगल पे अकाउंट ओपन कर लिया है। और दोस्तों, यह अकाउंट ओपन करने के लिए मुझे कोई भी परेशानी नहीं उठानी पड़ी। मेरे जैसे ही आप भी आसान तरीके से अपना भी एक गूगल पे अकाउंट बना सकते हो। बस दोस्तों, आपके पास एक एटीएम कार्ड होना चाहिए और उसके साथ ही एक मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। और वह मोबाइल नंबर आप जिस मोबाइल में गूगल पे अकाउंट बनाने वाले हो वहाँ पर होना चाहिए। बस ये दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, जिसकी मदद से आपका भी एक गूगल पे अकाउंट बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि गूगल पे अकाउंट कैसे बनाते हैं। दोस्तों, पहले आपको प्ले स्टोर पर आ जाना है और यहाँ पर गूगल पे की एप्लीकेशन को सर्च कर लेना है। फिर सर्च करने के बाद आपको इसे मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। फिर जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपसे नंबर मांगा जाएगा। आपको एक चीज़ यह ध्यान में रखनी है दोस्तों कि आप जो यह नंबर डालने वाले हो, यह नंबर आपके मोबाइल में भी होना चाहिए और उसके साथ ही सेम ही नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ भी लिंक होना चाहिए। फिर दोस्तों, आपको कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएगा जिसमें आपको यह देखने को मिलेगा कि गूगल पे के साथ आपका कौन सा नंबर और कौन सी जीमेल आईडी यूज़ होने वाली है, वह आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। जिसके बाद आपको नीचे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। वह OTP आपको यहाँ पर डाल देना है, नहीं तो मोबाइल ही ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और यहाँ पर फिलअप कर देगा। जिसके बाद आप गूगल पे के अंदर आ जाओगे। यहाँ पर दोस्तों, आपने सक्सेसफुली अपना एक गूगल पे अकाउंट बना लिया है, पर फिर भी आप इस गूगल पे अकाउंट से पैसे भेज नहीं सकते हो, पैसे ले नहीं सकते हो, क्योंकि अभी तक यहाँ पर आपने अपना बैंक अकाउंट ऐड नहीं किया है। तो अपनी बैंक ऐड करने के लिए आपको इस ऐड बैंक अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर अगला जो पेज खुलेगा, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बैंकों के नाम दिखाए जाएंगे। यहाँ पर आपको आपका अकाउंट जिस भी बैंक में है वह बैंक सिलेक्ट कर देनी है। अगर आपको नहीं मिलती तो ऊपर एक सर्च का भी ऑप्शन दिया है, यहाँ पर आप अपने बैंक का नाम डालकर सर्च भी कर सकते हो। जैसे ही आप बैंक ऐड करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा सेटअप आ जाएगा, जहाँ पर आपको कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। फिर अगले ही पेज में आपको काफ़ी सारी परमिशन मांगी जाएगी। सारी परमिशन को आपको अलाउ कर देना है। फिर अलाउ करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा सेटअप आ जाएगा, जहाँ पर आपको अपनी बैंक अकाउंट वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। तो सिंपल से आपको इस स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों, अगले पेज में आपको अपने एटीएम कार्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपको एक एटीएम कार्ड और एक फ़ोन नंबर की ज़रूरत करेगी। तो दोस्तों, आपको एटीएम कार्ड के कुछ नंबर यहाँ पर डाल देने हैं। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि आपको कौन से वाले लास्ट के 6 डिजिट नंबर यहाँ पर डालने हैं। यह नंबर डालने के बाद आपको नीचे वाले कॉलम में एक्सपायरी डेट भी डालनी है और यह एक्सपायरी डेट आपके एटीएम कार्ड पर लिखी हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों, ऐसी ही डेट आपके भी एटीएम कार्ड पर लिखी होगी, वह डेट आपको उस कॉलम पर डाल देना है। फिर दोस्तों, जैसे ही आप यह इन्फॉर्मेशन फिलअप करोगे तो आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। बटन तो नहीं, ये एरो है, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएगा, जहाँ पर आपको बोला जाएगा कि आपको एक पिन क्रिएट करना है। और यह पिन वो है दोस्तों कि जब भी आप इस ऐप से किसी को पेमेंट करने जाओगे तो आपको एक पिन डालना पड़ेगा। जैसे ही आप एटीएम कार्ड से पिन डालकर पैसे निकाल हो, वैसे ही कुछ पिन यहाँ पर भी आपको डालना है, पर यह पिन आपका अलग रहेगा। जब भी आप इस ऐप से किसी को पैसे भेजने वाले रहोगे तब आपको यह पिन डालना है। लेकिन उससे पहले आपकी एक वेरिफिकेशन प्रोसेस की जाएगी, जहाँ पर आपके नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। वह OTP आपको यहाँ पर डाल देना है, नहीं तो मोबाइल ही ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और फिलअप कर देगा। फिर दोस्तों, अगले पेज में आपको 4 डिजिट पिन डालना है। यह पिन आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पेमेंट करते वक्त यही पिन आपको डालना पड़ेगा। तो पहले आप यहाँ पर 4 डिजिट पिन डाल दीजिए और उसके बाद इस एरो पर क्लिक कर दीजिए। फिर दोस्तों, आपको फिर से वह सेम पिन यहाँ पर भी डालकर कंफर्म करना होगा। तो आपको यहाँ पर भी वह सेम पिन डाल देना है और इस एरो वाले बटन पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद कुछ प्रोसेसिंग का टाइम लेगा और यह लोडिंग हो जाने के बाद आपको ऐसा कुछ सिंबल देखने को मिलेगा, जहाँ पर लिखा होगा बैंक अकाउंट एडेड। अब दोस्तों, आपने सक्सेसफुली अपने गूगल पे के साथ एक बैंक अकाउंट ऐड कर लिया है। यहाँ पर एक ऑप्शन आया है कि मुझे मेरा मोबाइल नंबर UPI से कनेक्ट करना है, यानी कि जब भी कोई मेरे इस मोबाइल नंबर पर पैसे भेजेगा तो डायरेक्ट मेरे अकाउंट में पैसे आने वाले हैं। तो आपको कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पर लिंकिंग UPI नंबर ऐसा आ रहा है, यानी कि मेरा नंबर अब UPI से लिंक हो रहा है। और यह भी कंप्लीट हो जाने के बाद आपकी फुल प्रोसेस कंप्लीट हो गई दोस्तों। अब आप इस ऐप से किसी को भी पैसे भेज सकते हो, किसी से भी पैसे ले भी सकते हो।
और ये जो यहाँ पर एक स्कैन QR कोड का बटन दिया गया है, इससे आप किसी का भी QR कोड स्कैन कर सकते हो, फिर उसके बाद आप पेमेंट भी कर सकते हो। और ये वाला ऑप्शन पे टू फ़ोन नंबर है, यानी कि आप यहाँ पर किसी का भी नंबर डालकर यहाँ पर उसको पेमेंट भेज सकते हो। और दोस्तों ये ऊपर जो प्रोफाइल वाला ऑप्शन है, आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको खुद का QR मिलेगा, यानी कि आप अपना खुद का भी QR दिखा सकते हो और पेमेंट ले सकते हो। और जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको सी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, यानी कि आपने अभी तक किसको पैसा भेजा है, किससे पैसा लिया है, ये जो हिस्ट्री है यह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद अगला वाला ऑप्शन चेक बैंक बैलेंस का है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको वह पिन डालना है जो कि मैंने आपको याद रखने को कहा था। वह पिन आप यहाँ पर डालकर अपने बैंक में कितना पैसा जमा है वो भी चेक कर सकते हो। सो दोस्तों यही थी कंप्लीट प्रोसीजर अपना गूगल पे अकाउंट बनाने की। उम्मीद है दोस्तों आपका भी गूगल पे अकाउंट सक्सेसफुली बन गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं डेफिनेटली ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा।